नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे जो प्रमुख खबरें हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली सूचना निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से 4 साल में 54 पद की भर्ती लटकी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले 2 साल में अधिकतर भर्तियां तेजी से की हैं, लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया है। उसी में से एक भर्ती है विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी की भर्ती 4 साल से लटकी हुई है। आयोग ने मार्च 2017 में वैज्ञानिक अधिकारी के 54 पदों की भर्ती निकाली थी। इंटरव्यू आदि हो गया है, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है और अभ्यर्थी जो है अपने चयन के बाद भी ज्वाइन नहीं कर पाए। आगे भी दिया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारियों के लिए 17 मार्च से 18 अप्रैल 2017 तक आवेदन लिया था। इसके तहत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फोरेंसिक, लाई डिटेक्टर, ब्रेन में पग, नकारे एनालिसिस आदि अनुभागों में अभ्यर्थियों का जून 2019 में साक्षात्कार लेकर के परिणाम भी जारी किया, लेकिन चयनितों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिला। वे आयोग का चक्कर काट रहे हैं। वहीं जीव विज्ञान व कंप्यूटर फोरेंसिक अनुभाग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी नहीं हुआ। यानी जो जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं या कंप्यूटर फोरेंसिक साइंस के अभ्यर्थी हैं, उनका साक्षात्कार तक नहीं हुआ है और यह वैकेंसी अभी आयोग लटकाए हुए है। 2017 की वैकेंसी है और 2021 चल रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों के लिए होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा टलने तय हो गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 26 मई से प्रथम चरण की परीक्षा प्रस्तावित की थी। कुल 4 चरणों में परीक्षाएं होनी थी, लेकिन आयोग तय समय पर जो परीक्षा है वह करा पाएगा प्रथम चरण की, यह संशय लग रहा है। भर्ती के लिए कुल 1,13,000 आवेदन आए हुए हैं और इसमें जो पदों की संख्या है 2003 है। एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया निकालती थी, जिसकी लिखित परीक्षा 4 चरणों में होनी थी। कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए आयोग प्राचार्य पद के लिए अभ्यर्थियों का 13 मई तक प्रस्तावित साक्षात्कार व शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन का काम पहले ही स्थगित कर चुका है। अब जो डिग्री कॉलेज की भर्ती प्रक्रिया है उस पर भी संशय लग रहा है कि परीक्षा हो पाए। उम्मीद है कि परीक्षा यह टल जाएगी। आगे जैसे भी न्यूज़ रहेगी आपको सूचित किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, लॉकडाउन पर विचार करे केंद्र व राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट। कोरोना पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भी संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश। अब यही कोर्ट की भी बात कभी कभी समझ नहीं आती। एक तरफ चुनाव की ही कंडीशन में ये हुआ कि चुनाव पर आदेश हो गया, चुनाव होगा और मतगणना के लिए भी काफ़ी खिलाफत की गई, आंदोलन की भी बात कही गई। उन सब के बावजूद भी मतगणनाएँ भी शुरू हो गई। अब कोरोना संकट इतना गहरा गया है कि लॉकडाउन लगाने की बात हर राज्य सरकार सोचने लगी हैं और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट भी आदेश कर रहा है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर के विचार करें। आगे दिया है, राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने दूसरी बार दी सलाह, तत्काल राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की सिफारिश। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायती चुनाव खत्म होने के बाद राज्यों में लॉकडाउन की घोषणाएँ शुरू। कम से कम 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगेगा। प्रभावित राज्य लगभग 12 हैं और वो अपने यहाँ लॉकडाउन लगा सकते हैं। हरियाणा, उड़ीसा सहित कुछ राज्यों में इसकी घोषणाएं भी की जा चुकी हैं, जैसे कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं हरियाणा और उड़ीसा में भी जो घोषणाएं हैं वो लॉकडाउन की जा चुकी हैं। अन्य भी घोषणाएं होने की उम्मीद है राज्यों में। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी, बड़ी सुस्त, ढीले हुए कर्मचारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षाएं तय समय पर होनी थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण जो है परीक्षा टाल दी गई थी। अब क्योंकि परीक्षा टल गई, अब जो अगली तैयारी है वह भी इसी कारणवश धीमी पड़ गई है। एक तो कोरोना परेशान किए हुए, दूसरे जो है कोई
ऐसा भी विभाग नहीं बचा जहां की कोरोना के मरीज न पहुंचे हो या कोरोना संक्रमण न पहुंचा हो, जिसकी वजह से भी प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 5 राज्यों का जनादेश। असम में भाजपा तो केरल में वाम मोर्चा की सत्ता बरकरार। तमिलनाडु में 10 साल बाद द्रमुक की वापसी। पुडुचेरी में बनेगा राजग की सरकार। ममता ने बंगाल में जीत हासिल की। नंदीग्राम में फिर से मतगणना की बात कही जा रही है, वहां ममता हार चुकी हैं। प्रतिष्ठा के चुनाव में तृणमूल की हैट्रिक। पूरी ताकत झोंककर भी भाजपा 3 से 77 सीटों पर ही पहुंची, यानी भाजपा को सिर्फ 77 सीटें मिली हैं। दीदी का जादू कायम रहा है और दीदी ममता, जो कि दीदी के नाम से जानी जाती हैं, उनको अच्छी सीटें उपलब्ध हुई हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कुल सचिवों को जारी किया पत्र। परीक्षाओं पर राज्य विश्वविद्यालय से मांगी गई कार्य योजना। कोविड के मद्देनज़र राज्य विश्वविद्यालय में भी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन परीक्षाओं के आयोजन पर जल्द ही निर्णय लिया जाए, इस पर विचार चल रहा है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों को पत्र जारी करते हुए परीक्षाओं के बारे में मंथन करने की बात कही है और कहा है कि क्या कार्य योजना है उसको स्पष्ट आयोग करे, विश्वविद्यालय करे कि कैसे परीक्षाएं कराई जाएंगी। हालांकि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो कुछ विश्वविद्यालय हैं वो करा भी चुके हैं। प्रोफेसर रज्जू सिंह राज्य विश्वविद्यालय में भी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन कोविड संक्रमण तेज़ी से बढ़ने के कारण वार्षिक परीक्षाएं समय से शुरू नहीं कराई जा सकी हैं। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के ज़्यादातर के केस ऐसे ही हैं, ज़्यादातर राज्य विश्वविद्यालय परीक्षाएं नहीं करा पाए। परीक्षाओं को लेकर के अपना अभिमत उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। वहीं कुलसचिवों को जारी पत्र में शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय की क्या कार्य योजना है उसको स्पष्टीकरण करने की बात कही गई है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि डिग्री कॉलेज की परीक्षाओं का क्या होने वाला है जब तक स्पष्ट आदेश न आ जाए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। प्रदेश में अंतर जनपदीय बस सेवा बंद। अगले 15 दिन तक सिर्फ सूबे के भीतर ही चलेगी रोडवेज बसें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा और प्रदेश के अंतर राज्यीय बस सेवाएं बंद की जाएंगी। यहाँ तक कि आप फ्लाइट वगैरह में अगर सफ़र कर रहे हैं तो आपको कोविड परीक्षण का जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा, उसके बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जा रही है, इस बात को लेकर के भी सूचना छपी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके ऑक्सीजन की जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। रेलवे हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भर्ती होगी। अब तक क्योंकि संकट नहीं था, इस नाते इस पर बात भी नहीं हो रही थी। ये रेलवे के पद काफ़ी दिनों से खाली हैं। अब इस पर संविदा के नाम पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है। साक्षात्कार के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। जो संविदा पूर्ण होगा संविदा पर होगा और इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो रही है इसी माह में। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। कोविड ड्यूटी करने वाले मेडिकल व नर्सिंग छात्र छात्राओं को मानदेय, नीट टालने व MBBS पास आउट की सेवाएं लेने पर भी विचार। कोरोना ड्यूटी करने वालों को भर्तियों में वरीयता पर विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोरोना की मौजूदा स्थिति प्रभावी प्रबंध के लिए मानव संसाधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और इस दौरान जिन संभावनाओं पर बात हो सकती थी उस पर बात भी हुई। कोविड ड्यूटी करने वाले मेडिकल व नर्सिंग छात्रों के लिए मानदेय को निर्धारित करने की भी बात यहाँ रखी गई। तो यह एक अच्छी खबर होगी ड्यूटी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। यूपी में 30,983 नए मरीज जबकि 36,600